स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन काल के जिन लोगों के द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग की गई और जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होती है, उनका अध्ययन पुरातत्व के अंतर्गत किया जाता है। हरियाणा के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा के अनेक स्थलों से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं। आज अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों का। इतिहास निर्माण के साधनों में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। कठोर सतह पर लिखे गए लेख को प्राय अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस तरह के अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, मूर्तियों और बर्तनों पर खुदे हुए मिले हैं। अभिलेखों से विभिन्न राजवंशों, भाषा, कला, धर्म, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों की भाषा प्राकृत और संस्कृत है। हरियाणा के विभिन्न स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो धार्मिक, प्रशंसात्मक, स्मारक, आज्ञापत्र, दानपत्र के रूप में मिलते हैं। पहला अभिलेख है टोपरा अभिलेख। यह स्तंभ अभिलेख सम्राट अशोक के समय का है, जो मौर्य शासक था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख खुदे हुए हैं। इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसमें नैतिक आदर्शों का वर्णन है। पवित्र जीवन व्यतीत करना, सत्य बोलना, दान, दया आदि के महत्व पर इसमें बल दिया गया है। इसमें अभिमान, अत्याचार और पाप से दूर रहने की सलाह दी गई है। टोपरा अभिलेख पर चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख अंकित हैं। इससे पता चलता है कि विग्रहराज ने तोमरों को पराजित करके हरियाणा पर अधिकार किया था। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि विग्रहराज ने कई बार मलेच्छों को भी हराकर यहाँ से खदेड़ा था। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक इस टोपरा अभिलेख को अम्बाड़ा से दिल्ली लेकर गया। नेक्स्ट है कपाल मोचन अभिलेख। यह अम्बाड़ा के कपाल मोचन नामक स्थान से मिला है। इसकी खोज कनिंघम महोदय ने की है। यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिनमें मंदिर निर्माण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है शुद्ध अभिलेख। यह जगाधरी के पास है और यह अभिलेख ईसा पूर्व 2री सदी का है। इसमें एक छोटे बच्चे को तख्ती पर अनुसर्ग, विसर्ग अक्षरों का लेखन करते दिखाया गया है। इसे संपूर्ण भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना माना जाता है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। नेक्स्ट है करनाल अभिलेख। यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसे पूर्ण रूप से अभी तक पढ़ा नहीं गया है, कुछ ही अक्षरों को पढ़ा गया है। इससे प्रतीत होता है कि यह किसी मंदिर के तालाब का वर्णन है। नेक्स्ट है पिंजौर अभिलेख। पिंजौर से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कनिंघम महोदय ने खोजे हैं। इनका अधिकांश भाग मिटा हुआ है। इससे पता चलता है कि पिंजौर को उस समय पंचपुर कहा जाता था। नेक्स्ट है शिवालिक अभिलेख। इस अभिलेख से चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इसने तोमरों को पराजित किया था। नेक्स्ट है पेहवा अभिलेख। यह पेवा नामक स्थान से मिला है जो कुरुक्षेत्र में है। 882 ईस्वी का है। प्रतिहार राजा भोजदेव का यह अभिलेख है। इससे प्रतिहार शासक भोज के शासनकाल की धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि इस समय पेहवा घोड़ों के व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। पेहवा से ही दूसरा अभिलेख प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का मिला है जो 905 ईस्वी का है। इसमें महेंद्रपाल को हरियाणा का शासक बताया है। इसमें तोमर शासकों की वंशावली दी गई है
और विष्णु की उपासना हेतु मंदिरों के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सोनीपत अभिलेख। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस समय के शासक, इस वंश के शासक सूर्य देवता के परम भक्त थे। नेक्स्ट है सिरसा अभिलेख। यहाँ से प्रतिहार राजा भोज का अभिलेख मिला है। इससे हरियाणा प्रदेश की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसमें पशुपति संप्रदाय के संत नीलकंठ द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण का वर्णन किया है। इसमें सिरसा को पशुपति संप्रदाय का एक प्रसिद्ध केंद्र बताया गया है। नेक्स्ट है नचारखेड़ा अभिलेख। यह अभिलेख हरियाणा के फतेहाबाद के पास टोहाना के पास एक गांव नचारखेड़ा से मिला है। इसकी विषय वस्तु रामायण से संबंधित है। इस अभिलेख में राम, सीता, लक्ष्मण जी को जटायु से बातें करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है हिसार स्तंभ लेख। यह हिसार के गुजरी महल से प्राप्त किया गया है। इसमें 8 अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को 4वीं-5वीं सदी का माना गया है। इसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले तीर्थयात्रियों के बारे में बताया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय हिसार एक पवित्र तीर्थ स्थल था। नेक्स्ट है अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर संगीत के साथ स्वर अंकित हैं। इससे संगीत के विषय में जानकारी मिलती है। इसकी खोज HL श्रीवास्तव नामक विद्वान ने की। अग्रोहा से ही एक दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें योद्धेयों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसमें योद्धेय शासकों की वीरता का वर्णन किया गया है, प्रशंसा की गई है। योद्धेयों को लड़ाकू जाति बताया गया है। उनकी राजधानी रोहतक को बताया है। नेक्स्ट है हाँसी अभिलेख। हाँसी से प्राप्त अभिलेख का संबंध चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय से है। इसमें वर्णन किया गया है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने मुस्लिम आक्रमणों से बचाव के लिए हाँसी को किलाबंद स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है तोशाम अभिलेख। यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं। ये भिवाड़ी जिले में है और 4वीं-5वीं सदी का है। इसमें विष्णु के मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है। नेक्स्ट है मोहनबाड़ी अभिलेख। यह झज्जर जिले के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिला है। इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है लाडनू अभिलेख। यह अभिलेख राजस्थान के जोधपुर जिले से मिला है। इसमें दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया है। नेक्स्ट बिजोलिया अभिलेख। यह राजस्थान के उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। इसे चौहान शासक सोमेश्वर ने तैयार कराया था। इससे चौहान शासकों द्वारा दिल्ली और हाँसी पर अधिकार का वर्णन मिलता है। इसमें हरियाणा को हरितानक कहा गया है। नेक्स्ट है लाओस अभिलेख। यह अभिलेख लाओस देश से मिला है, 5वीं सदी का है। इसमें लाओस के राजा श्री देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ बताया है। इससे पता चलता है कि हरियाणा के इस तीर्थ स्थल का यशगान विदेशों तक फैला हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा से संबंधित पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले अभिलेख, जिनका अध्ययन आप हरियाणा से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।